आज के समय में अधिकतर लड़के और लड़कियां सेकेंडरी स्कूल पार भी नहीं करते और वे लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको कुछ भी करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन उससे पहले संपूर्ण आज़ादी और अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करने के बारे में जान लीजिए। मैं जो कहने जा रहा हूं वह ज़्यादातर नारी शक्ति के उत्थान के बारे में है। देखिए, लड़कियों के लिए संपूर्ण आज़ादी का मतलब है उन्हें अपने जीवन से जुड़े हर फैसले लेने का पूरा अधिकार है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जैसे व्यक्तिगत आज़ादी। इसका मतलब है कि लड़कियां क्या पहने, कहां जाएं, किससे मिलें और किस तरह से बात करें, ये सब वो खुद तय कर सकती हैं। उन पर समाज या परिवार का कोई अनावश्यक दबाव ना होने चाहिए। वे अपनी पसंद के हिसाब से जी सकती हैं। लड़कियों को अपनी पसंद के किसी भी विषय में पढ़ने और करियर बनाने की पूरी छूट है। उन पर सिर्फ शादी और घर गृहस्थी संभालने का दबाव नहीं होनी चाहिए। वे अपनी क्षमताओं और अपने सपनों के अनुसार काम कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बस जरूरत है तो उनमें खुद को बेहतर बनाने की एक जिज्ञासा की, एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी की। लड़कियों को अपनी कमाई को अपनी मर्जी से खर्च करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े, इसलिए वे अपने पसंद के क्षेत्र में खुद को योग्य बनाएं। ऐसा करने से होगा क्या? वे अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने में, भविष्य के लिए योजना बनाने में और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बन सकती हैं। आज के समय में पुरुष प्रधानता के कारण अधिकतर लड़कियां अपनी इच्छाओं को मारकर जी रही हैं। इसलिए हमें ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि वे अपने शरीर, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी फैसले लेने का उनको पूरा हक है। उन्हें किसी भी तरह के हिंसा या शोषण का डर नहीं होनी चाहिए। वे खुलकर अपनों से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और हमें भी उनकी मानसिक भलाई को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना अपने खुद की भलाई के लिए देते हैं। फुल्ली फ्रीडम फॉर गर्ल्स का क्या मतलब है? भावनात्मक रूप से फुल्ली फ्रीडम फॉर गर्ल्स का मतलब है कि लड़कियों को एक इंसान के रूप में पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्हें वह सब करने की अनुमति मिले जो कोई भी इंसान करना चाहता है। लड़कियां समाज के हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के हिस्सा ले सकती हैं, चाहे वो राजनीति हो, खेल हो या कोई और सार्वजनिक मंच। उन्हें बस अपने अंदर अपनी राय रखने और समाज में बदलाव लाने के लिए हौसला जगाने की जरूरत है। देखिए, संपूर्ण आज़ादी का अर्थ है अपने जीवन के हर पहलू में पूरी स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक स्वाधीनता शामिल होती है। हालांकि इस आज़ादी को संभालना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण आज़ादी के दौरान आपका जीवन मुश्किल में न पड़े, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उन बातों में सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि जिम्मेदारी का ध्यान रखें। प्रकृति का नियम कहती है कि जीवन, परिवार, समाज या कोई भी संस्था जिम्मेदारी के बल पर ठीक से चल रहे हैं। जब आप कुछ भी करते हैं तो आपके हर निर्णय का सीधा असर आपके जीवन, परिवार और समाज पर पड़ता है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएं। दुनिया जहान की, समाज की और अपनी खुद की गलतियों से सीखें और सावधानी से, सतर्कता से, चालाकी से, ईमानदारी से तथा समझदारी से आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगर हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं तो हमारी स्वतंत्रता हमेशा सीमित रहेगी और जीवन को खुलकर नहीं जी पाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी के फैसले तभी ले सकते हैं और उसे तभी साकार कर पाएंगे जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इसलिए सबसे पहले उस क्षेत्र में मजबूत बनने पर ध्यान देना अति आवश्यक है। देखिए, आज़ादी का मतलब मनमानी करना नहीं है, बल्कि अनुशासन के साथ जीना है। अपने काम और आराम के बीच
संतुलन बनाकर सही खान-पान और अच्छी नींद लें। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपकी आज़ादी किसी काम की नहीं रहेगी। बिना किसी लक्ष्य के आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। अपने लिए छोटे और बड़े लक्ष्य बनाएं, क्योंकि जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है तब जाहिर-सी बात है हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। मैंने जितने भी आज़ादी के बारे में बातें कही हैं, उन सभी बातों का ध्यान रखकर हम अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं।